गाइस, जैसा कि स्मैकडाउन के रिसेंट एपिसोड में ओजी ब्लडलाइन एक दफा फिर से रीयूनाइट हो जाती है और ओजी ब्लडलाइन रीयूनाइट होकर सोलो सिक्वा की ब्लडलाइन को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है स्मैकडाउन में। और आखिर कैसे ओजी ब्लडलाइन रीयूनाइट होती है एंड अब ओजी ब्लडलाइन का नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्मैकडाउन को ऑफिशियली रोमन रेंस स्टार्ट करते हैं। रोमन रेंस और जिमी ऊसो रिंग में एंटर हो जाते हैं और पूरा क्राउड रोमन रेंस को चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। रोमन रेंस माइक में बोलने लगते हैं, तभी वहां एकदम से जे ऊसो की एंट्रेंस हो जाती है। फाइनली जे ऊसो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि मैंने आज स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन को इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सब बात करके मैटर को सॉल्व कर लें। एंड तभी वहां सैमी ज़ेन की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने क्राउन रूल्स में तुम्हारे ऊपर एक्सीडेंटली अटैक किया था और मेरा तुम पर अटैक करने का कोई प्लान नहीं था, वो सब एक एक्सीडेंट था। मैं तो क्राउन रूल में सिर्फ जे ऊसो की हेल्प करने के लिए आया था और आज स्मैकडाउन में भी मैं जे ऊसो के कहने पर ही आया हूं और हम सब फाइनली काफी टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और क्राउन रूल का वो मोमेंट सबसे ज्यादा स्पेशल था जब हम चारों ने सोलो सिक्वा को घेर लिया था और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि तुम सब मेरी फैमिली हो और मैं ये जानता हूँ कि तुम सब भी यही चाहते हो कि हम सब दोबारा से रीयूनाइट हो जाएं, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम आज भी हम सबसे प्यार करते हो और तुम आज भी उन दिनों को याद करते हो जब हम सब एक साथ हुआ करते थे और हमारी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा पावरफुल थी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अपनी ब्लड लाइन को दोबारा से रीयूनाइट कर लें। सैमी ज़ेन कहती हैं कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और तुम्हारी ब्लड लाइन को कभी भी ज्वाइन ना करूँ तो ठीक है, अगर तुम मुझे ये बात कह दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि हम सब मिलकर दोबारा से अपनी ब्लड लाइन को रीयूनाइट कर लें। देन सैमी ज़ेन रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम जे ऊसो से माफी मांगो और तभी रोमन रेंस जे ऊसो से माफी भी मांग लेते हैं। और रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने सैमी ज़ेन को यहाँ बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि ना तो ये हमारा फैमिली मेंबर है और ना ही इसका हमारे साथ कोई ब्लड रिलेशन है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सैमी ज़ेन को यहाँ से जाने का कहो। और तभी रोमन रेंस सोलो सिक्वा से कहती हैं कि तुम अभी और इसी वक्त रिंग में आओ। सैमी ज़ेन वहां से जाने लगते हैं, तभी मेन स्क्रीन पर जैकब फाटू का प्रोमो चल जाता है और जैकब फाटू रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम्हें हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ सोलो सिक्वा को एक्नॉलेज करना पड़ेगा क्योंकि सोलो सिक्वा ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ है। इसके बाद यहाँ पर इनका सेगमेंट एंड हो जाता है और रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। रोमन रेंस बैक स्टेज जा रहे होते हैं, तभी वहां इन्हें जिमी और जे ऊसो दोनों मिल जाते हैं। जे ऊसो रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम सैमी ज़ेन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उसे हमारी ब्लड लाइन में वापस लाना होगा क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हारी ब्लड लाइन छोड़कर चला जाऊंगा। और ये कहकर जे ऊसो वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। गाइस, स्मैकडाउन के मेन इवेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सोलो सिक्वा पूरी ब्लड लाइन के साथ रिंग में एंटर होते हैं और पूरे WWE यूनिवर्स से कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। और तभी एकदम से वहां रोमन रेंस की एंट्रेंस हो जाती है और फाइनली रोमन रेंस भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सोलो सिक्वा रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम सबसे पहले मुझे एक्नॉलेज करो और मुझे अपना ट्राइबल चीफ मानो। रोमन रेंस सोलो सिक्वा से कहते हैं कि तुम्हें कोई भी एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मैं भी तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करने वाला। रोमन रेंस सोलो सिक्वा से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आया हूँ और जो हमारे इस मैच में विन करेगा वही ट्राइबल चीफ बनेगा। सोलो सिक्वा रोमन रेंस से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं करने वाला बिकॉज मैं ऑलरेडी ट्राइबल चीफ हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी ट्राइब भी है और तुम ट्राइबल चीफ कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी कोई ट्राइब ही नहीं है। इसके बाद सोलो सिक्वा रोमन रेंस को सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए चैलेंज कर देते हैं और रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम लॉकर रूम में से अपने पार्टनर्स ढूंढ कर ले आओ और मेरे साथ वॉर गेम्स मैच करो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5 लोग हैं। रोमन रेंस सोलो सिक्वा से कहते हैं कि तुम तो 4 हो और तभी सोलो सिक्वा कहते हैं कि हमारा 5वां मेंबर सैमी ज़ेन है जो कि हमारा डॉग है। सोलो सिक्वा की ये बात सुनकर वहां सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं एंड सोलो सिक्वा की इस बात पर सैमी ज़ेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी अचानक से पूरी ब्लड लाइन मिलकर रोमन रेंस पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है। एंड रोमन रेंस को डिफेंड करने के लिए उनके ब्लड लाइन मेंबर्स द ऊसोस वहां आ जाते हैं और मिलकर सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन पर अटैक कर देते हैं। सोलो सिक्वा रोमन रेंस को समोन स्पाइक मारने लगते हैं, लेकिन सोलो सिक्वा सैमी ज़ेन से कहते हैं कि तुम रिंग में आओ और आकर रोमन रेंस पर अटैक कर दो एंड मेरी ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लो। बट तभी सैमी ज़ेन सोलो सिक्वा पर ही अटैक कर देते हैं और उन्हें हलवा किक मार देते हैं एंड रोमन रेंस जैकब फाटो को सुपरमैन पंच मार देते हैं और सैमी ज़ेन जैकब फाटो को हलवा किक मार देते हैं। देन इसके बाद रोमन रेंस सोलो सिक्वा को एक जोरदार स्पेयर मार देते हैं और फाइनली सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है और एट द एंड रोमन रेंस सैमी ज़ेन को अपनी ब्लड लाइन में ऐड कर लेते हैं और इस तरह आज की स्मैकडाउन में रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन फाइनली रीयूनाइट हो जाती है एंड सोलो सिक्वा ओजी ब्लड लाइन से मार खाने के बाद अपनी ब्लड लाइन को लेकर वहां से चले जाते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।